जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग दोस्त स्वस्थ होंगे। आइए दोस्तों, बेहतरीन कंसेप्ट सीखते हैं जिससे आप पेपर में बहुत बेटर कर पाए और कम समय में। दोस्त निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट आपको जरूर अच्छे लगेंगे। दोस्त पहले आप जानते रहिए समबाहु त्रिभुज क्या है। समबाहु त्रिभुज दोस्त ऐसा त्रिभुज, दोस्तों नोट डाउन करेंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, इतना आपको जानकारी आप लोग दोस्त पता होगा, ये आप जानते हैं निश्चित रूप से। समबाहु त्रिभुज में क्या अंतर है? जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो दोस्त, वह कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यह एक समबाहु त्रिभुज हो गया जिसे हमने तीनों भुजाएं आपस में बराबर कर दिया है। या दोस्त ऐसा कह सकते हैं जिसके तीनों कोण, दोस्त क्या हो, तीनों कोण, जैसे कोण एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, दोस्त तीनों आपस में बराबर हो, ऐसे एंगल्स को भी समबाहु त्रिभुज कहते हैं। आप लोग जानते हैं समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान, जैसे यहाँ पर एक कोण ए या बी लीजिए या सी लीजिए, या दोस्त सबका मान क्या होता है, 60 डिग्री होता है। इतना आपको जानना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए। अब समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है दोस्त? एरिया क्या होता है आप लोग पता होगा। ये एरिया समबाहु त्रिभुज का क्या होता है दोस्त? करड़ी में 3, यहाँ से भी निकाल सकते हैं इसे परपेंडिकुलर डाल के, लेकिन दोस्त डायरेक्टली याद रखिए कितना आप लोग फार्मूला निकालेंगे। दोस्त यहाँ पर क्या होता है, करड़ी में 3/4, यहाँ पर होता है इंटू भुजा स्क्वायर। दोस्त कह सकते हैं उसका जो एरिया क्या होता है, कड़ी में 3/2 साइड्स का स्क्वायर। अब दोस्त आपको भुजा कह भी दिया है 8 सेंटीमीटर, तो दोस्त यहाँ पर मान रखिए तो हो जाएगा कड़ी में 3/4 इंटू क्या करेंगे 8, 2 बार लिख दीजिए, 8 इंटू 8 स्क्वायर है। यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 16 कड़ी में 3। दोस्तों कौन सा इतना क्या हो जाएगा, ये यहाँ भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पर मात्रक रखा गया तो इसलिए सेमी स्क्वायर आ गया, या लिखेंगे यहाँ पर सेमी स्क्वायर, या लिखेंगे वर्ग सेमी स्क्वायर। आंसर नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्त निश्चित रूप से आपको मेरे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। दोस्त हमने पहले बारीकियों को समझाया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। हमने बताया दोस्त जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो या तीनों कोण आपस में बराबर हो। हमने कहा कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों, जो तीन कोण क्या होंगे, 60 होंगे, टोटल जोड़ेंगे 180 के बराबर होगा। इसका फार्मूला याद रखिएगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल करड़ी में 3/4 क्या है इंटू भुजा स्क्वायर, वैल्यू रखा, आंसर आ गया। आइए एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं जो आपको विगत वर्षों में पूछे जाते हैं और दोस्त आए भी हैं। दोस्त ये भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्त क्या कर रहा है, यहाँ पर पाए वृत्त क्या है। दोस्त हम वृत्त की बात करेंगे, वृत्त क्या होता है उसकी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे, उस पर बाद हम सवाल पे आएंगे। सवाल दोस्त के आसान है, लेकिन दोस्त कंसेप्ट समझ जाएंगे तब। देखिए एक वृत्त की बात करता है, वृत्त दोस्त यहाँ पर इसे कहते हैं सर्किल कहते हैं। दोस्त क्या कहते हैं, सर्किल कहते हैं, अर्थात कह सकते हैं जिसकी कह सकते हैं इसका एक सेंटर होता है, केंद्र होता है, केंद्र। यहाँ इसका डिस्टेंस क्या होता है, दूरी होती है r। दोस्त क्या होता है, सेंटर को O मान लीजिए या मान लीजिए C। अगर कहीं से जाएंगे, अगर यहाँ O मानते हैं सेंटर है, सेंटर से कहीं भी दूरी पे जाएंगे, चारों दिशाओं में कहीं पे दूरी क्या होगी, वह बराबर होगी। दोस्त वह क्या कहलाएगी, वह कहलाती है त्रिज्या। दोस्त क्या कहलाएगी, ऐसा वृत्त किसे कहते हैं, एक सेंटर से चारों दिशाओं में दूरी बराबर हो, एक केंद्र से कर सकते हैं निश्चित दूरी पर कर सकते हैं, जो सेंटर से चारों दिशा में दूरी बराबर हो, तो ऐसे कर सकते इमेजेस को कहलाता है दोस्त, यहाँ वृत्त कहलाता है। इतना जानते रहिए दोस्त। यहाँ पर कह सकते हैं अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होगी, हमने डिस्कस कराया क्या है, r है। अगर दोस्त यहाँ पूरा ले जाएंगे क्या हो जाएगा, ये 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, 2r। ये 2r क्या कहलाएगा, उसे कहते हैं डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या होता है, व्यास। व्यास कितना हो जाएगा दोस्त, व्यास कितना हो जाएगा, ये दोस्त क्या होगा 2r। कैसे आया, हमने कहा दोस्त यहाँ से लेकिन r वो त्रिज्या हुआ है, लेकिन दोस्त हमने कहा कि अगर डायमीटर लिखना होगा एक तो r जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ 2r होगा, तो आपको दिया है व्यास। अब चलते हैं, और इसका एरिया क्या होता है दोस्त, यहाँ लिख लीजिए, एरिया क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है किसका, वृत्त का।
इतना जानते रहिए तो दोस्त सवाल पे आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए कह रहा है एक डायमीटर का दिया है, वृत्त का व्यास व्यास दिया गया है यहाँ पर, या कह सकते हैं 2r। पहले सूत्र लिखते हैं, 2r व्यास दिया है यहाँ पर दोस्त, कितना दिया गया है यहाँ पर 14, इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या आएगा ये 7 आ जाएगा। अब दोस्त सवाल में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अभी हमने देखिए क्या लिखा है, तो पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है, और दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा आर का मान हमने निकाला है 7 है, 7 को 2 बार लिख दीजिए, और दोस्त एक साथ इससे कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, आप यहाँ देखिए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, इतना क्या हो जाएगा, यहाँ सेमी था, यहाँ पर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, या लिखेंगे वर्ग सेमी, या लिखेंगे जो हमने इसके पहले में लिखा था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर मैच किया दोस्त, ऑप्शन नंबर डी। निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहे होंगे। अगर दोस्त कमेंट करेंगे तो वृत्त के विषय में बहुत सारा कंसेप्ट समझाने का प्रयास करेंगे, इसकी पूरी प्रॉपर्टी एक दिन कहेंगे तो मैं इसकी फुल डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। आइए दोस्त अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, चोर और सिपाही का सवाल देखने को मिलता है। दोस्त पूछ रहा है समय। अभी दोस्त हमने लिखाया था यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ, समय बराबर क्या होता है दोस्त, अभी हमने लिखा था यहाँ पर यस क्या है, समय दूरी बटे चाल। यहाँ पर समय दूरी को मानते हैं, चाल को मान लेते हैं v या वेलोसिटी, इसको फॉर्मूला जानते हैं। और दोस्त कह सकते हैं सवाल कैसे लगाएंगे, देखिए सवाल पढ़ते हैं। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, उससे 500 मीटर दूरी पर बी पर एक चोर दिखता है। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर एक फिगर बना चाहते हैं सिंपली समझाने के लिए रफली। यहाँ पर क्या है, यहाँ मानते हैं ए क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिपाही है, और दोस्त चोर कितनी दूरी पर है, यहाँ पर है, चोर क्या है यहाँ पर है, और दोस्त इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया, 500 मीटर दूरी पे है। जब क्या है वह एक चोर उसे दिखता है, जब उसे देखता है तो वह 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। चोर ये चाल है दोस्त कितना है, यह कह सकता है 15 किमी प्रति घंटा की चाल से भागता है, और दोस्त सिपाही क्या पीछा करता है 20 किमी प्रति घंटा की चाल से आप लोग जाता है। आपको बताना है वह कितने समय पकड़ा जाएगा। तो समय निकालने के लिए दोस्त कैसे निकालेंगे, समय बराबर क्या लिखेंगे, दूरी में, यानी लिखेगा दूरी में अंतर, कितने दूरी का अंतर है, लिखेंगे 500। दोस्त दूरी में अंतर यहाँ पर बटे लिखेंगे, चाल में अंतर, चाल में अंतर निकाल सकते हैं, 20 में से कितना घटा लेंगे, 15 घटा लेंगे, कितना आएगा तो 5 आएगा, तो 5। ये दोस्त ऊपर मीटर था, तो ये आंसर कितना था, ये किमी प्रति घंटा था। आप लोग जानते हैं किमी प्रति घंटा को, यह वैल्यू को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे, दोस्त 18 इधर आ जाएगा। अब डायरेक्ट कटाइए, कटा सकते हैं, देखिए या ऐसे कटाइए, देखिए 25 25 चौका 100, हमने मल्टीप्लाई किया कितना आया 5 चौक 20, और दोस्त 20 कह सकते हैं 20 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त 18, इतना कह सकते हैं कितना आ जाएगा, ये इतना घंटा आ जाएगा, ये इतना घंटा आ जाएगा, कह सकते हैं मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 18 गुना 36, 360 घंटा आ जाएगा ये। देखिए दोस्त इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करिएगा, ये कितना इंपॉर्टेंट है दोस्त, बहुत बार आया हुआ है। दोस्त आइए कंसेप्ट समझते हैं, और फार्मूला एक ही है, अभी हमने सवाल भी डिस्कस कराया था दोस्त, कौन सा फार्मूला था ये अभी हम लोगों ने सीखा भी है, आप लोगों ने लिखा था, ये कौन सा फार्मूला था ये आप यहाँ पर सीखे थे, समय बराबर, समय बराबर दोस्त क्या लिखे सीखे थे, समय बराबर आप लोगों ने सीख लिया है दूरी बटे चाल होता है, अभी हमने डिस्कस भी कराया था। दोस्त कह सकते समय पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर समय बराबर पूछ रहा है, तो समय बराबर कैसे लिखेंगे, या एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। स्थान ए पर एक सिपाही खड़ा है, अर्थात यहाँ पर ये कोई डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि है कोई लाइनिंग इस तरह, चलिए सीधी लाइनिंग नहीं बन पा रही है, यहाँ पर मानते हैं ए, यहाँ सिपाही खड़ा है, दोस्त कितना है, या इसकी 500 मीटर दूरी, यहाँ पर 500 मीटर दूरी बनाते हैं। इससे आगे क्या है, एक चोर खड़ा है, यहाँ पर एक चोर है, यहाँ इससे कर दे रहे हैं। और दोस्त क्या कर रहा है, आगे है, और आगे की ओर कह सकता है 15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। चोर जो चाल है ये 15 किमी प्रति
घंटा की चाल से भागता है। वो आगे कह रहा है उसी क्षण सिपाही 20 किमी प्रति घंटा की चाल से यह भाग रहा है। दोस्त यहाँ पर किमी प्रति घंटा यम रहेगा, तो प्रति घंटा की चाल से भागता है। अब दोस्त कह सकते हैं वह कितने समय पकड़ा जाएगा, तो समय बराबर क्या लिखेंगे, सवाल का उत्तर एक लाइन में कैसे लिखेंगे, दूरी में अंतर, दूरी गैप का अंतर कितना है 500, तो देखिए यहाँ मान रख रहे हैं, दूरी कितनी है 500 में अंतर, और दोस्त चाल में कितना अंतर होगा, जैसे दूरी में तो अंतर पता चल गया, तो चाल में कितना अंतर है हम लोग घटा लेंगे, 20 में से क्या घटाएंगे दोस्त, यहाँ पर घटा लेते हैं, 20 में से 15 घटाएंगे दोस्त क्या आएगा 5 आएगा, 5 ये आएगा किमी प्रति घंटा, लेकिन दोस्त ऊपर मीटर था ये आएगा किमी प्रति घंटा। अब जानते हैं मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 गुणा करेंगे तो 18 ऊपर चला जाएगा ये, और दोस्त क्या है, अब इसे कटा सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 25 चौका 100, और दोस्त मल्टीप्लाई करेंगे तो 520 इंटू क्या हो जाएगा 18, इतना सेकंड आ जाएगा उत्तर। लेकिन दो सवाल आंसर दिया मिनट में, दोस्त मिनट कैसे लेंगे 60 से डिवाइड कर दीजिए, दोस्त क्या हो जाएगा उत्तर आएगा 20 3 60, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इसे डिवाइड करेंगे 6, अर्थात 6 अब मिनट आ गया, 6 मिनट में दोस्त क्या करेंगे वह चोर पकड़ा जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। दोस्त आइए एक बार और समझते हैं, दोस्त सवाल में कुछ भी नहीं था ये, बस आपको करना क्या था, ये आपको यह करना था दोस्त, यहाँ पर यहाँ कुछ गया होगा, चलिए इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा हल्का सा, क्योंकि आपको यहाँ दिख नहीं रहा, दिख रहा है, चलिए ठीक है दोस्त। यहाँ पर हमने देखिए क्या देखा है, हमने कहा कि इसके समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे 4 याद रखिए, और दोस्त कह सकते हैं दूरी में कितने गैप होगा, 500 मीटर आपको पहले से दिया गया है। अब लेकिन हमने चाल में गैप निकाल लिया, गैप कैसे निकालेंगे, उसकी स्पीड में, उसकी चाल में, एक 20 भाग रहा है, एक 15 भाग रहा है, तो निश्चित रूप से उसका गैप 5 किमी प्रति घंटा है, तो समय बराबर दूरी बटे 4 रख दिया, सवाल में रखा और उत्तर आया, और लेकिन निश्चित किमी प्रति घंटा था, उसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए दोस्त 5/18 का गुणा करते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा ये दोस्त। यहाँ पर इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया 6 मिनट में चोर पकड़ा जाएगा। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, आइए कंसेप्ट समझते हैं, एक बार पढ़ते हैं। 2 तरह के चाय का मूल्य क्रमशः 120, 160 और दोस्त क्या है किस अनुपात में मिलाया जाए, करा चाय का मूल्य कह सकते हैं 150 की तरह हो जाए। दोस्त क्या करना है, आप इसको हल करने के लिए देखिए बहुत सारे नियम हैं दोस्त, आपको अगर ऐसा लगे कि जो सब में 0 0 हटा दीजिए, ऐसा हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं, और दोनों चायों का लिख देते हैं 12 आ गया, और दोस्त क्या होगा 16, लेकिन सब में हटना चाहिए, तो इसको नोट डाउन करेंगे और करा किस अनुपात में मिलाया जाए, इसको करा यहाँ पर 15 15 20 में रख दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा कैसे, यहाँ पर घटाएंगे 16 में से कितना घटाना है 15 घटाएंगे 1 आएगा, और दोस्त यहाँ 15 में से कितना घटाएंगे 12 आएगा, दोस्त क्या आएगा 3। तो कौन सा आंसर मैच किया दोस्त, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितना आसान था दोस्त, पहले क्या लिखिए दोनों का जो वैल्यू लिख दिया है, और कहा किस अनुपात में मिलाया जाए कि चाय का मूल्य 15 हो जाए, 15 को 20 में कर दिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, अगर घटा दिए, आंसर आ गया ये दोस्त। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस सवाल का उत्तर आप दे पाएंगे दोस्त। यहाँ पर देखिए पहला लिया है 25, और दोस्त यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ पर 35, और दोस्त यहाँ पर इस बार कह सकते हैं यहाँ पर यही पूछ रहा है किस दिया गया, ये पूछ रहा है x का मान, और दोस्त इस बार यहाँ इसका मान निकाल के दिया गया है 2 इंटू यहाँ पर 3, या क्या कह सकते हैं दोस्त, इन दोनों को घटाएंगे क्या आएगा ये, यहाँ ऐसे कर सकते हैं, क्या करेंगे ये वैल्यू कैसी आई होगी यार दोस्त, कैसे आई होगी यार, आप लोग कहेंगे दोस्त यहाँ पर ये हमने घटाया होगा, ये 35 माइनस क्या होगा x होगा ये, और क्या आएगा ये बराबर कितना हो जाएगा, ये बराबर 2 करेंगे 2 के बराबर होगा, और यहाँ पर कैसे घटाएंगे, यहाँ पर क्या घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे दोस्त यहाँ पर x माइनस 25, ये वैल्यू किसके बराबर होगी यार y यहाँ पर 3 होगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आसान है दोस्त, इसको सिंप्लीफाई करिएगा ये और कमेंट करिएगा इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। थैंक यू, इस वीडियो में मिलेंगे बेहतरीन कंसेप्ट के साथ।